गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में इस वर्ष गणेश चतुर्थी परंपराओं से हटकर मनाई जा रही है। कई पंडालों में पारंपरिक गणेश प्रतिमाओं की जगह फैंसी कार्टून नुमा मूर्तियां विराजमान की गई है, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। कुछ स्थानों पर गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि को वेस्टर्न परिधानों में दिखाया गया, जिसे लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पर्व अब आस्था की बजाय प्रदर्शन का माध्यम बनता जा रहा है। भड़कीली लाइट्स, ऊंचे मंच और महंगी सजावट ने पूजा के माहौल को फीका कर दिया है। धार्मिक संगठनों और नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मूर्तियों के स्वरूप और आयोजन की मर्यादाओं पर नियंत्रण रखा जाए। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि यह प्रवृत्ति धार्मिक शिक्षा की कमी और दिखावे की होड़ का नतीजा है। ऐसे प्रयोग आस्था को चोट पहुंचाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम परंपराओं से भटकते जा रहे हैं? समाज और प्रशासन दोनों को इस विषय पर गंभीरता से सोचकर उचित कदम उठाने की जरूरत है। इसमें देखिए, हमारे जो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके लिए एक हम लोगों को ही सीख रखना है कि गणेश भगवान का रूप कैसा होना चाहिए, उनकी पीछे की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जैसा उन लोगों को दिखाएंगे वो आगे चल के वही फॉलो होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत लगी है लोगों की, लेकिन ये जो गणेश भगवान के साथ में जो खड़ी हैं, जैसे हमको पता है उनकी 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, तो अगर खड़ा ही करना था तो उनकी दोनों पत्नियों को खड़ा करना था। तो ऐसे में समझ में लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो हैं उनके साथ में वो है कौन। तो ये जो स्वरूप बदलता चला जा रहा है, इसको थोड़ा मेरे विचार से इसको सही करना चाहिए। गणेश भगवान के पीछे जो कहानियाँ हैं उनका जन्म, उनका विवाह, उनके पुत्र, सब सही बताया जाना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। इशिता दुबे। देखिए, इसमें ऐसा है कि हिंदू धर्म में धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा गया है हिंदू समाज को। हमारी गुरुकुल परंपरा थी, वैदिक गुरुकुल थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से प्राप्त होता था। शास्त्रों का अनुशासन था, शास्त्रों का मर्यादा था, लोग मर्यादा में रहते थे। अभी गुरुकुल परंपरा समाप्त होने के बाद लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। लोगों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानात स्मृति भ्रांतियाँ। तो अज्ञानता के कारण ये सब चीज़ हो रहा है। जब लोगों में ज्ञान प्रसारित होगा तो ये सब चीज़ें त्रुटियां नहीं होंगी। फिर शास्त्र अनुशासन है, अनुशासन के अनुसार ये जितने भी मनमाने ढंग से ये जो विग्रह निर्माण कर रहे हैं, ये तो दंडित कार्य है। इसको तो शासन प्रशासन को मिल करके दंडित करना चाहिए, नियम निकालना चाहिए कि ऐसे कैसे कोई कुछ भी बना सकता है। वेशभूषा में श्वेत वस्त्र जो है हमको उतना अच्छा नहीं माना गया है। गणेश जी के लिए जो भी हमारे शुभ कार्य होते हैं उसमें पीत वस्त्र का प्रमुख स्थान है, रक्त वर्ण बोला गया है, लाल रंग का प्रमुख स्थान है। यहाँ तो टेंट भी ऐसे हो गए हैं कि काले काले टेंट में बिठा करके गणेश जी को बिठाया जा रहा है, जबकि गणेश जी का प्रिय रंग जो है वह हरा है। या तो हरे रंग के टेंट में बिठाना चाहिए, ये काले रंग के टेंट आ जा रहे हैं आजकल। ये केवल प्रदर्शन में लोग मरे जा रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे पूर्वज हैं और जो अभी वर्तमान में, अगर हम पूर्वजों की बात करें तो जो उनकी राय है, जो उनकी मानसिकता है और एक गणेश जी की प्रतिमा को लेके जो उनकी धारणा है, श्रद्धा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आज के वर्तमान में फैंसी दिखावे में उन सब चीज़ों को ठेस पहुंचाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें उस प्रभु का जो हम मान सम्मान करते हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी चीज़ों को केवल दिखावा का ही रूप दिया जा। आप देखिएगा, पूर्व में जो गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती थी, उससे हम जब प्रार्थना करते थे एक मन में श्रद्धा जागती थी। और आज जो चल रहा है, जिस टाइप से बना रहे हैं प्रतिमाएं, उसमें कहीं श्रद्धा नज़र नहीं आती है। वहाँ सिर्फ ये लगता है कि ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ये कैसा दिखना चाहिए और इससे और क्या बना सकते हैं। केवल बनावटी है और कहीं भी श्रद्धा का नाम नहीं है। हर एक जगह पंडाल में भी देखिएगा तो पंडाल को भी एक ऐसा सजाया जा रहा है जहाँ पर सिर्फ आधुनिकता दिख रही है।
उसमें पूर्व में जो भी चलन चला था उन सब चीज़ों को नकारा जा रहा है और नए चीज़ों का अग्रसर किया। लेकिन ये चीज़ जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या होना चाहिए मैम, इसको किस तरीके से बदला जा सकता है? इसको यही है कि अगर हम में से हर एक व्यक्ति जो उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ना देते हुए उन सब चीज़ों को विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ का सुधार हो सकता है। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम पुष्पा सेवा है, एडवोकेट पुष्पा सेवा। एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ।